मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो स्पॉटिंग तैयार करो या स्पॉटिंग कैसे तैयार करें के सीरीज के तहत एक और वीडियो है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने फ्लोरल एडाप्टेशन के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था और उसमें जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स और जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं उनके ऊपर जो है मैंने एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश किया था जो यूट्यूब में आपको मौजूद है। इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक स्पॉटिंग से रिलेटेड है जिसको पढ़ेंगे और वो रिलेटेड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। उस पर जो है आपके 3 स्पॉट आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। एक है वो है गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड। गैमेटोजेनेसिस में जो है हाउ गैमेट्स आर फॉर्म, जैसे कि 2 तरह के गैमेट होते हैं, स्पर्म मेल में, ओवम फीमेल में, और उसके बाद से जाइगोट के बाद ब्लास्टुला स्टेज बनता है। तो इन तीनों की स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं और उन स्लाइड्स के ऊपर आपको कमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इसमें जो है आप कि इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे गैमेट फॉर्म होते हैं। डिटेल में आपने थियरी में पढ़ा होगा। मैं एक ब्रीफ आपको प्रैक्टिकल पर्पज से बता देता हूं कि हमको क्या स्टडी करना है कि गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों जो है, जो जैसे गैमेटोजेनेसिस है, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, ये 2 तरह के गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं, ये टेस्टिस के अंदर कंडक्ट होता है। यानी टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis क्या होता है? ओवम के अंदर होता है। इसका मतलब कि अगर हम टीएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ ओवरी स्टडी करें अगर उसके, तो हमको स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो स्टेज है, oogenesis से रिलेटेड स्टेज है, उसमें सीन होंगे। हमको उन्हीं स्टेजेज को आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर कमेंट लिखना है अपने इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हमारा इस प्रैक्टिकल में पर्पज होता है। मतलब हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको जांचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल। एंड यहाँ पर कौन सी घटना होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल स्पर्म इज फॉर्म हियर। तो जो अलग अलग स्टेजेज हैं वो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में सीन होते हैं। तो हम पहले इन स्टेजेज का डिस्क्रिप्शन देंगे। कौन कौन से मेन स्टेजेज हैं? देखिए, प्राइमरी जर्म लेयर से या प्राइमरी जर्म सेल से या जर्मिनल एपिथेलियल से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। ये माइटोसिस होगा। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ होगी, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ग्रोथ के बाद डिवीजन होगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। जब उसमें ग्रोथ होगा तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। यानी देखिए, प्राइमरी जर्म सेल से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, रिमेंबर। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब डिवीजन होगा तो 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। यानी याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। ठीक है, जो स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म भी कहते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो अब इसी स्टेजेस को हम लोग जो है वो इस डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश देखते हैं। इसके अंदर देखिए, ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, उसके नीचे प्राइमरी जर्मिनल लेयर है, उसके नीचे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद से
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्लैजिलेटेड क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं से वास्ट डिफरेंस में चले जाएंगे। तो ये अलग अलग स्टेजेज हैं, उनको एक तो आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आप देखिए इंटरस्टिशियल जो बीच में सेल्स हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे, और जो बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल है उसको लेडिंग सेल्स होंगे जिससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा। तो हमारा फोकस पॉइंट क्या होगा, अलग अलग स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को आइडेंटिफाई करना, सर्टोरी सेल को आइडेंटिफाई करना, जो लेडिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करना, उनका फंक्शन लिखना। ये स्पॉटिंग में हमको मेनली शो करना होता है। तो 4-5 पॉइंट लिखेंगे और डायग्राम बना देंगे। अगला है TSR ओवरी। ओवरी इज अनदर प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। ये क्या पे होता है, ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना। इसमें भी देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस से मिलता जुलता प्रोसेस है। इसमें जर्मिनल जो एपिथेलियम होगा उससे उगोनिया बनेगा, उगोनिया से प्राइमरी oocyte ग्रोथ होगी, प्राइमरी oocyte से फिर बनेगा मियोसिस होगी, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि सेकेंडरी oocyte बनेगा तो जो दो नहीं बनेंगे, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा तो एक सेकेंडरी oocyte बने, एक जो है वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, फिर oocyte बनेगा और पोलर बॉडी बनेगा एक, और 2 पोलर बॉडी, जो पहले पोलर बॉडी बना था उससे तीसरा से 3 पोलर बॉडी और एक फंक्शनल oocyte बनेगा। oocyte जो है कन्वर्ट हो जाएगा वो उपलाज में, ठीक है, जिसके अंदर ओवम या ओवम के अंदर एक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ एक और स्पेशल चीज़ होती है कि जो प्राइमरी oocytes जो बनते हैं, प्राइमरी oocytes जो बनते हैं, oocyte के अंदर oocyte जो है एक स्पेसिफाइड ग्लैंडुलर सेल से कवर्ड होते हैं। तो इनिशियल स्टेज में उनको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, वो फर्दर डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल में फॉर्म हो जाते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज मैच्योर फॉलिकल एंड इट रिलीज ओवम, उसमें से ओवम का रिलीज होता है। ठीक है, इसको हमने डायग्राम से यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए इस या इस प्लेस से देखा जाए, यहाँ ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और ये लास्ट में फाइनली ये मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये देखिए ओप्लाज्म ओवम है, इसके अंदर ओप्लाज्म है, ओप्लाज्म के अंदर एक या ओवम डेवलप है, ओवम के अंदर एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेज हमको इसके अंदर आइडेंटिफाई करके उनके फंक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हम समझ सकते हैं। देखिए, ये ब्लास्टुला स्टेज है, जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होगा तो एक सॉलिड मास ऑफ सेल बनेगा जिसको हम लोग मारूला बोलते हैं। हालांकि मारूला के अंदर एक कैविटी डेवलप होती है इस तरीके का, और इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। अब ये जो इस स्टेज में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो पेरिफेरल ब्लास्टोमियर्स और ये इनर मास ऑफ सेल्स में अरेंज हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म, और ये इनर सेल मास होगा। अब इनका फेट हमको बताना है। ट्रोफोएक्टोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट होगा, और ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्राइस और योक्साइट। जो कोरियन जो एमनियन है प्रोटेक्टिव लेयर है, कोरियन और एलेंट्राइस क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, योक्साइट आरबीसी बनाने में कंज्यूम हो जाता है। ये इनर मास ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इनर मास ऑफ सेल से एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, ये एम्ब्रियो फार्म होगा। ठीक, आगे बात समझो, एम्ब्रियो बन जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है,
एंड होप आपको ये स्लाइड अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।